है आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती सरोज, श्री सुनील, प्रतीक जैन, आशिका जैन, अंकित एवं खुशबू पाटोदी, आर्या, फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन। श्री अनिल जैन, श्रीमती अमिता जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री शशांक जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री तरुण जैन, श्रीमती अनुपमा जैन, पुत्री एवं दामाद श्री आलोक अग्रवाल, श्रीमती श्वेता अग्रवाल, दोहित्र एवं दोहित्री मितुल अग्रवाल, मानवी अग्रवाल, पौत्री सिमरन जैन, ईशानवी जैन, अहेली जैन, पौत्र संभव जैन, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, श्रीमती मेहुल सरावगी, श्री शुभम सरावगी, श्रीमती अवंतिका सरावगी, कुमारी सात्विकी, चिरंजीव एकांश, चिरंजीव यथार्थ सरावगी, फर्म सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। जय बोलिए देवाधिदेव खजागार श्री आदिनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की, परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य परमोपकारी गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। बंधुओं, आज का यह सत्र प्रारंभ हो उससे पूर्व हम चलते हैं परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में और करते हैं प्रणिपात इन भावों के साथ। हम तो केवल श्री गुरुवर के चरण कमल की धूल हैं, हम तो केवल श्री गुरुवर के चरण कमल की धूल है। गुरु छाया में शूल भी हमको लगते कोमल फूल हैं। है विश्वास गुरु आशीष बिना ना हमको स्वर्ग संपदा की भी चाह। है विश्वास कि मोक्ष मिलेगा पाकर गुरु पद में अवगाह। है विश्वास कि मोक्ष मिलेगा पाकर गुरु पद में अवगाह। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधु, अब हम सभी लोग अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर सकें उसके लिए चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से यह सत्र गति प्राप्त करे और हम सभी लोग निशंक मति हो सके। नमोस्तु महाराज जी। पूज्य गुरुवर के चरणों में अपन सब नमोस्तु करते हुए आज पडरई ग्राम के इस विद्यालय में पडरिया विद्यालय अर्जुन विद्यालय में आज पूज्य वर के चरण यहाँ पड़े और यहाँ के सभी धन्य हुए, यहाँ का जन जन धन्य हुआ और उनके चरणों में प्रणिपात करते हुए अपन आज प्रथम प्रश्न के लिए कल छोड़ जिनका रह गया था चौधरी संजय जी जैन रांझी, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में आशीष जी जैन शिवनगर तैयार रहेंगे। जिनका नाम बोलूं वे अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे ताकि माइक वहां तक पहुंच सके। चौधरी संजय जैन रांझी। गुरुवर आपको सादा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी शंका है, पाश्चात्य संस्कृति और पाश्चात्य देशों के सिगमंड फ्राइड मनोवैज्ञानिक यंग और एडलर ने सेक्स ऊर्जा को, काम ऊर्जा को दमन बताया है और उन्होंने आगे भी यही भी कहा कि एक मनोविकार पैदा करता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैन दर्शन में जो दमन है उस दमन की प्रक्रिया समन के साथ साथ कैसे ये काम ऊर्जा रूपांतरित होकर आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती है, कृपया इसका समाधान करें। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, जैन धर्म में, जैन साधना में दमन को बहुत महत्व नहीं दिया। हमारा उद्देश्य दमन नहीं, शोधन का है और शोधन की प्रक्रिया में हमें मार्गांतरीकरण को अपनाना चाहिए। संयम का मतलब ये नहीं कि हम अपनी वृत्तियों को दबाएं,
संयम का मतलब है अपनी वृत्तियों को सही दिशा दें। जब हम संयम साधना में निरत होते हैं तो अपनी ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण करने में समर्थ हो जाते हैं। काम की जो धारा नीचे की ओर बहती है उसे हम उन्नत दिशा में बहाने में समर्थ हो जाते हैं। जैसे आपने देखा बटलोई में भाप बनती है और भाप उड़ जाती है, लेकिन उसी भाप को सुनियोजित करने का परिणाम ये निकला कि भाप से इंजन चल गया। ऊर्जा हमारे अंदर है, ऊर्जा यदि दिशाहीन होगी तो विनष्ट हो जाती है। उसी ऊर्जा को यदि हम सम्यक दिशा दे देते हैं तो हमारे जीवन की रचनात्मक उपलब्धि होती है। तो अपने काम को निष्कामता की ओर बढ़ाना ये हमारा लक्ष्य और ध्येय होता है। ऐसा ध्येय बनाने वाला ही अपने जीवन में आगे बढ़ पाता है। आशीष जी जैन शिवनगर, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे संगीता जी जैन जबलपुर। कौन? आशीष जी जैन है यहाँ पे शिवनगर। हाँ है, लीजिए लीजिए। बोलो। हाँ है। गुरुदेव जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, दो शब्द दिगंबर और नग्नता समान भौतिक अवस्था को बताते हैं, परंतु इनका व्यवहारिक उपयोग जो है दोनों अलग अलग उपयोग किए जाते हैं। नग्नता अश्लीलता के लिए उपयोग होता है और दिगंबरत्व जो है व्यवहारिक भाषा में हाँ बोलिए। व्यवहारिक भाषा में स्थापित अलग अलग होना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये बात सही है, दिगंबर अवस्था और नग्न अवस्था देखने में एक से दिखती है, लेकिन दोनों का स्वरूप एक सा नहीं। नग्न होना यानी निर्वस्त्र होना और दिगंबर होना यानी दिग अंबर, दिशाओं को ही अपना अंबर अर्थात वस्त्र बना लेना। नग्न व्यक्ति सब तरह से निर्वस्त्र होता है, दिगंबर व्यक्ति अपने प्रकृति को ही अपना वस्त्र बनाता है, दिशाओं को अपना वस्त्र बनाता है और उसमें ही अपनी लज्जा और मर्यादा को सुरक्षित रखता है। दिगंबर निर्विकारता की दिशा है और नग्नता स्वीकार है। इसलिए नग्नता हमारे लिए साध्य नहीं है, दिगंबरत्व हमारी साधना का आधार है। तो दोनों को एक गिनना बहुत बड़ी भूल है। इसलिए कभी किसी दिगंबर संत को देखो तो उनके भीतर दिगंबरत्व को देखना। देखो कि वस्त्र के प्रावरण से रहित होने के उपरांत भी निर्विकारता कैसे। वे नग्न नहीं है, उन्होंने दिशाओं को अपना वस्त्र बनाया और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसमें अपनी लज्जा, मर्यादा और विकारों का शमन है। आप किसी दिगंबर संत के सामने बैठते तो आपको क्या अनुभव में आता है? किसी संत के समक्ष बैठे या किसी नग्न व्यक्ति के पास बैठे, क्या लगता है? ये क्यों? यही उनकी साधना है, यही उनकी तपस्या है जो उन्हें निर्विकारता की ओर ले जाती है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। संगीता जी जैन जबलपुर, गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। माइक पहले से चालू करके दे दे और उसके बाद में तैयार रहेंगे सत्येंद्र जी साहू सोनपुर।
दोनों मुनिवरों के चरणों में सादर रिकालवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, आत्मा शाश्वत है, ना बनेगी ना मिटेगी, फिर कर्म से संयुक्त कैसे होती है? ये दोनों सब एक साथ कैसे रह सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। आत्मा स्वरूपतः शाश्वत है, इसका ना कुछ बनना है ना मिटना है। लेकिन हमारी आत्मा अनादि से कर्म से बंधी हुई। ये आज का संबंध नहीं, अनादि का संबंध है। उस कर्म संबंध के परिणाम स्वरूप आत्मा में ढेर सारी विकृतियां आ गई। कर्म के संयोग बढ़ते हैं तो विकृति बढ़ती है, कर्म के संयोग क्षीण होते हैं तो हम निर्विकृति की ओर बढ़ते हैं। हमारा लक्ष्य विकृति से निर्विकृति की ओर बढ़ने का होना चाहिए। साधना और तपस्या के बल पर हम इसे उद्घाटित कर सकते हैं, जो धीरे धीरे जीवन के पथ को प्रशस्त करते हैं। सत्येंद्र जी साहू सोनपुर गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें, और उसके बाद में पार्षद सुरेंद्र कुमार जी साहू तैयार रहेंगे जो आप बोल रहे हैं। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, एक प्रश्न था। सांसारिक जीवन में रहते हुए व्यक्ति बहुत सारे विकारों से ग्रस्त होता है, और इन विकारों से ग्रस्त होते हुए भी वो भगवत प्राप्ति की ओर कैसे अग्रसर हो, ये शंका दिमाग में बार बार घर करती है। उसका समाधान? देखिए, भूमिका के अनुसार विकारों से ग्रसित होना सामान्य सी बात है। हर व्यक्ति में, गृहस्थ में अनेक प्रकार के विकार होते हैं, लेकिन अपने विकारों को धीरे धीरे कम करते हुए निर्विकारता की ओर बढ़ा जा सकता है। इसी का नाम साधना है। जैसे हमारे यहाँ 3 पुरुषार्थ आम गृहस्थों के लिए कहा गया। 4 पुरुषार्थ हमारी संस्कृति में है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष को अपना ध्येय बनाते हुए एक गृहस्थ सद्गृहस्थ बने, और सद्गृहस्थ बनने के लिए उसे धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों पुरुषार्थों के मध्य सम्यक संतुलन बनाकर जीना चाहिए। धर्म अर्थात अपने जीवन में धर्म को अंतरंग से धारे, अपने आचार, विचार और व्यवहार में धर्म को प्रतिष्ठित करे। ये उसका धर्म पुरुषार्थ है। उसके द्वारा संपादित किए जाने वाले प्रत्येक धार्मिक कार्य भी उसके धर्म पुरुषार्थ के अंग माने जाते हैं। अर्थ का उपार्जन एक गृहस्थ की आवश्यकता है। अर्थोपार्जन के बिना उसका जीवन नहीं चल सकता। लेकिन कहा गया अर्थ का उपार्जन करे, परंतु धर्म के साथ अर्थोपार्जन करे, अर्थात नैतिकता और प्रामाणिकता से युक्त होकर, हिंसा और शोषण से मुक्त होकर व्यवसाय करे। वो सम्यक आजीविका। अगर अनैतिकता, अप्रामाणिकता, हिंसा और शोषण है तो वह उसका सही अर्थ पुरुषार्थ नहीं है, वो उसकी दुर्गति का कारण बनेगा। कहा जाता है यो अर्थे शुचि सही शुचि। जो अर्थ की दिशा में शुचि है, पवित्र है, वही पवित्र है, बाकी पवित्र नहीं होता। तो अपने अंतरंग में वैसी पवित्रता को उद्घाटित करने के लिए हमें अर्थ पुरुषार्थ की बात सोचनी चाहिए। अर्थोपार्जन करो धर्म के साथ, और उपार्जित अर्थ को भी धर्म में लगाओ। खुद के भोग में कम और परमार्थ में ज़्यादा, ये अर्थ पुरुषार्थ है। तीसरी बात, काम पुरुषार्थ। गृहस्थ है, उसे काम का आलम्बन लेना पड़ता है। लेकिन कहा गया अपने वैवाहिक जीवन में पति पत्नी एक दूसरे के मध्य सीमित रहे, बाकी सबके साथ संयम के साथ जीना
काम पुरुषार्थ कहलाता है। सबके प्रति दृष्टि में पवित्रता रखना काम पुरुषार्थ कहलाता है। काम दो प्रकार का है, एक रति काम और एक मदन काम। रति काम इच्छा काम और मदन काम, जिसको रति काम कहते हैं। तो रति काम में अपनी पत्नी या पति के अतिरिक्त बाकी सबके साथ ब्रह्मचर्य का भाव रखें और अपनी इच्छाओं को धीरे धीरे कम करे। ये काम पुरुषार्थ है। इच्छा काम को कम करे। मन को अशुभ इच्छाओं से यथासंभव मुक्त करने की कोशिश करें। उसके लिए संयम की राह चुनें। मनुष्य के मन में संयम और अनासक्ति का भाव आ जाए और संतोष मन में विकसित होने लगे तो धीरे धीरे वह अपनी चेतना का परिष्कार कर जीवन की उन्नति कर सकता है, जो उसके कल्याण का आधार बने। पार्षद सुरेंद्र कुमार जी साहू, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में सावी जैन सोनपुर और सभी पाठशाला के बच्चे और शिक्षिका सोनपुर के एक साथ ही हो जाए, उन्हीं के साथ प्रश्न करेंगे। प्रणाम गुरुदेव। सबसे पहले एक निवेदन, पार्षद शब्द की कल से चर्चा हो रही है। पार्षद जी आपको प्रणाम करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं, कृपया खड़े हो जाइए। रजनीश जी पार्षद हैं। अच्छा, हम लोग साधारण कार्यकर्ता हैं। गुरुवर एक जिज्ञासा, साथ में आ जाओ। देखो, डॉक्टर की पत्नी डॉक्टरनी बन जाती है तो फिर पार्षद के पति को पार्षद कहने में कोई बुराई नहीं है। चलो बोलो। गुरुवर जिज्ञासा ऐसी, ईशोपनिषद का एक लाइन अक्सर पढ़ने में काफी समस्या से आती है, तेन त्यक्तेन भुंजीथा। इसका अपने सामान्य जीवन में अभ्यास कैसे बढ़े विभिन्न आयामों में, ऐसा निवेदन। बहुत अच्छा सवाल। ईशावश्यमिदं सर्वम यद किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन बुंझित माँ गृधः कश्चित् धनम्। इसका मतलब यही है कि अनासक्त भाव से चीजों का उपभोग करो। उसके लिए दो बातें याद रखो। ये चीजें मेरी नहीं है और केवल मेरे लिए नहीं है। क्या बोल रहा हूं? जो चीजें हैं जिनका मैं उपभोग कर रहा हूं मेरी नहीं है, मेरे पास है, लेकिन केवल मेरे लिए नहीं है। मेरी नहीं है, मेरा उसमें स्वामित्व नहीं होना चाहिए। और केवल मेरे लिए नहीं है तो मेरा उसमें आसक्ति भी नहीं होना चाहिए। उसके उपभोग के अधिकारी केवल मैं नहीं और भी हैं। तो मुझे सीमित का उपयोग करना है, कम से कम में अपना काम चलाना है। ये अनासक्ति की बड़ी प्रबल प्रेरणा है। आज हर मनुष्य ये चाहता है कि सब कुछ उसका ही हो जाए, सब कुछ उसके पास हो जाए, वो उसकी ही तरह। जीवन की बड़ी भूल बन जाती है। इसके कारण उसमें लंपटता आती है। इसकी वजह से वो व्यक्ति अंधा हो जाता है और वह अपने जीवन को सर्वनाश की दिशा में ले जाता है। सच्चाई को सामने रखो, जीवन की दिशा बदल जाएगी। ये बताओ मेरा क्या है? ये शरीर मेरा है, ये संपत्ति मेरी है, यथार्थ में एक परमाणु भी मेरा नहीं है। ये मेरे मन की कल्पना है कि जो मेरा नहीं है मैं उस पर अपने स्वामित्व को ठोकता हूँ। न मेरी है और न केवल मेरे लिए है, ये सब पराई है और उस पर सबका अधिकार है। ये बात अपनी धारणा में बिठाल दीजिए, चीजें बदल जाएगी। सावी जैन सोनपुर पाठशाला के ये बच्चे, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में जिस स्थान पर ये संकट समाधान का सत्र चल रहा है, अर्जुन विद्यालय के सभी भक्त गण, शिक्षक गण वे तैयार रहेंगे। सभी शिक्षक और एक साथ वे अपना एक प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे।
हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हॉस्पिटल में जब अपॉइंटमेंट होता है तो लोग जल्दी चले जाते हैं, पर मंदिर जी में जब पूजा पाठ होती तो लोग जल्दी क्यों नहीं जा पाते हैं? छोटी सी बच्ची ने बड़ा सवाल किया। हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट होता है, जल्दी चले जाते, थोड़ा सा और सुधार लो हॉस्पिटल में तो फिर भी मरने जीने का डर रहता है तो जल्दी चले जाते। तुमको कोई पिक्चर जाना हो तो बिल्कुल टाइम मिला कर जाते हैं, पर पूजा पाठ करने में लोग पीछे क्यों रह जाते हैं ना। हॉस्पिटल में तो चूंकि जीवन मरण सामने है तो स्वाभाविक है लोग खींचेंगे। ये पिक्चर क्यों जाते हैं? पिक्चर में जाना हो, कहीं घूमने जाना हो तो फिर टाइम मिला के जाते हैं ना। इसकी वजह है जिन कार्यों में हमारी रुचि होती है, रुचि जितनी गहरी और प्रगाढ़ होती है, हम उधर उतनी तेजी से भागते हैं। सच्चाई है कि हम भगवान का नाम भले लेते हैं, लेकिन भगवान के प्रति हमारा लगाव उतना नहीं होता जितना होना चाहिए। अपने लगाव को बढ़ा के रखें तो चीज़ें अपने आप अच्छी हो। जी महाराज जी नमोस्तु महाराज। DS परियार उच्च माध्यमिक अर्जुन विद्यालय पढ़ रही है कि ये शिक्षक गण वे अपना प्रश्न। बच्चा एक और पूछो। हाँ बोलो बेटा, पूछ लो। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि रात को हमें नमोकार मंत्र क्यों पढ़ के सोना चाहिए? देखो, 2 कारणों से नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए। पहला तो ये कि हे भगवान, आज मैंने दिन भर में जो कुछ भी गलतियां की हो उनकी शुद्धि हो जाए, मेरा चित्त निर्मल हो जाए। केवल नमोकार पढ़ो ही नहीं, नमोकार पढ़ते समय सबसे क्षमा मांगो और सबको क्षमा करो। आज मेरे मन से, मेरे वचनों से, मेरे व्यवहार से जिस किसी का भी दिल दुखा हो, कष्ट पहुंचा हो, मैं उन सब से क्षमा मांगता हूं, उन सबको क्षमा करता हूं। और फिर रात में सोने के पहले नमोकार पढ़ने का एक दूसरा मकसद, प्रभु रात में सो रहा हूँ, मेरी रात अच्छे से बीते और मैं सुबह के दर्शन कर सकूं, ये भाव रखो मन में। तो नमोकार मंत्र पढ़ने से हमारे मन में भी शांति होती है, नींद भी अच्छी आती है। साथ में जोड़ दो, भगवान सो रहा हूँ, कहीं पूरी तरह सोने का समय आ जाए तो आप जगा देना, ताकि आपका नाम लेते हुए इस दुनिया से जाओ। ठीक है ना? नमोस्तु। अर्जुन विद्यालय पढ़ रही है कि शिक्षक सभी शिक्षक गण, जहाँ गुरुवर का भी पदार्पण यहाँ पर 2 बार पहले हुआ इनके विद्यालय में, और आज पूज्य शिक्षा गुरु के साथ में भी हमें भी यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इस पूरे सेवकों के लिए। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे सुरेंद्र कुमार जी BRC कुंडम। गुरुजी, पहला ये कि हम लोगों का सौभाग्य है कि आप लोगों के ऐसे पदार्पण होते रहे, हम लोगों का आपका आशीर्वाद मिलता रहे, ये संस्था आगे चलती रहे। दूसरा ये कि छात्रों को, आज की जो वर्तमान पीढ़ी हमारे यहाँ 9वीं से 12वीं तक मोबाइल की लत में लगी है, किताब को छोड़ते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या कोई ऐसा समाधान मिलेगा कि किताब की तरफ ले जाएं और मोबाइल से दूर कर सकें? अभी मैं रांची में था, जहाँ हमारा प्रवास था उसके ठीक सामने एक स्टडी सेंटर था। मैं वहाँ गया और लगभग 100-125 बच्चे रोज़ वहाँ पढ़ने आते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम बना रखा, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि केवल स्टडी सेंटर है, बच्चे आते हैं, अपनी बुक्स लाते हैं, पढ़ते हैं, और उनको पढ़ने के लिए वैसी फैसिलिटी मिलती है और बच्चे मन लगाकर पढ़ते हैं। मैंने बच्चों से बात किया कि आप लोग क्या करते हो, टेक्स्ट से पढ़ना पसंद करते हो या डिजिटल सिस्टम से, मोबाइल से, स्क्रीन पर पढ़ना चाहते हो? सब ने कहा हम लोग टेक्स्ट से पढ़ना चाहते हैं। और मैंने देखा सबके पास बैग थे, सबकी टेक्स्ट बुक थी और लोग पढ़ रहे थे। प्राय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी वाले बच्चे थे उसमें। मैंने पूछा, ये बताओ कि स्क्रीन पर पढ़ने में और टेक्स्ट पढ़ने में आप में क्या अनुभव है, क्या एक्सपीरियंस? उन्होंने कहा, महाराज जी, टेक्स्ट से पढ़ते समय हमें लर्न करने में ज़्यादा सहूलियत होती है और उसका हमारे मानस पर ज़्यादा प्रभाव होता है, स्क्रीन पे नहीं। तो एक बहुत बड़ी बात।
हमें बच्चों को ये बात समझानी चाहिए कि हम पुस्तकों के प्रति ध्यान दें। स्क्रीन पर पढ़ी हुई चीज़ हमारे मानस में अंकित नहीं होती, लेकिन यदि हम पुस्तकों से पढ़ते हैं तो बड़ा बदलाव आता है। पर मुझे तो एक और बात दिखती है कि आज बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो स्क्रीन पर तो नहीं, बाकी बच्चे मोबाइल में दूसरी चीज़ें देखने लगे। वो एक बुरी लत है जो उनकी पूरी कर्मठता और रचनात्मकता को नष्ट कर रही है। आजकल तो ज़्यादातर बच्चे और बड़े सब इसकी रील्स को स्क्रॉल करने में ही अपना समय खराब कर देते हैं, और वो सब ऐसी बातों में जिसका कोई अर्थ नहीं, औचित्य नहीं। तो आप लोगों को, चूँकि आप लोग शिक्षक हैं, आप चाहें, आपकी ये जिम्मेदारी है, बल्कि आपको चाहिए कि आप बच्चों को औचित्य का बोध कराएं। मोबाइल छोड़ो, मोबाइल छोड़ो, ऐसा कहने से कोई फ़ायदा नहीं। बच्चों को ये समझाएं कि मोबाइल का हम कितना उपयोग करें, हमें मोबाइल की आवश्यकता कितनी है, हम क्या करें, और ये जो हमारा समय है वो कितना कीमती है। अध्ययन काल हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है। अगर तुम पूरा समय मोबाइल में ही निकाल दोगे तो अभी तो बचपना है, अपना भविष्य कैसे संभालोगे। बच्चों को जब तरह तरह से इन बातों को समझाएंगे तो उनमें एक बड़ा परिवर्तन आ सकता है, और यही परिवर्तन उनके जीवन की दिशा को परिवर्तित करेगा। सुरेंद्र कुमार जी बीआरसी कुंडम, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। महाराज जी की और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती सुधा जी असोटी जैन कुंडम। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु। हे महाराज जी, आपके चरण मेरी कर्मभूमि, वर्तमान कर्मभूमि कुंडम में पड़े मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत ही सौभाग्य की बात है। हे गुरुदेव, आपके समक्ष आने से हमारे प्रश्न तो समस्त समाप्त हो जाते, कोई शंका रह ही नहीं जाती। हम शिक्षक हैं, हमें केवल मार्गदर्शन प्रदान कीजिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम क्या करें जिससे शिक्षा का विकास हो सके, अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके। देखो, बहुत अच्छा सवाल किया है, और आपके माध्यम से मैं सभी शिक्षकों को एक संदेश देना चाहता हूँ। आप शिक्षक हैं तो आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी है भावी पीढ़ी के भविष्य को गढ़ने का। आप बच्चों को केवल पढ़ाए ही नहीं, अपने ज्ञान, अनुभव और व्यवहार से उन्हें कुछ सीख दें, जिससे बच्चों को ज्ञान भी मिले और सीख भी मिले, जो उनके जीवन के लिए वरदान बन सके। ओ नमस्ते। अगला श्रीमती सुधा जी असोटी जैन कुंडम, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में। स्वतंत्र जी जैन सोनपुर, तैयार रहे। महाराज जी नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। महाराज जी, जमीन पे गिरी हुई चीज तो उठा लेते हैं, पर नजरों से गिरी हुई चीज को कैसे उठाएं? पहली बात तो है कि जमीन से गिरी हुई चीज को उठाने में कोई संकोच मत करना, और नजरों से गिरने और गिराने का प्रयास मत करना। महाराज जी बहुत कोशिश करते हैं। हम किसी को नजरों से गिराएं ही नहीं, पहली बात, और ऐसा आचरण ही न करें कि हम किसी की नजरों से गिरे। फिर भी यदि हम किसी के नजरों से गिरते हैं तो अपने व्यवहार को परिवर्तित करके सामने वाले का विश्वास जीतें। और कोई अगर हमारी नज़रों से गिर रहा है तो उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, उसके लिए मन से क्षमा करें, और देखें एक सामाजिक, एक स्वाभाविक भूल भी हो सकती है किसी की, और वो व्यक्ति सुधार सके तो जीवन में कोई कठिनाई नहीं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। स्वतंत्र जी जैन सोनपुर, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। और उसके बाद में नम्रता जी जैन गाडरवारा, तैयार रहे। दो मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु, 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 नमोस्तु। महाराज जी, हमारा प्रश्न ये है कि आज हमारे तीर्थों में कई लोगों के कब्जे होते जा रहे हैं, उसको सुनकर कभी मन में बहुत सी व्याकुलता बढ़ती है और बेचैनी बहुत ज़्यादा हो जाती है। देखो, ये सवाल कई बार आता है, और वर्तमान में सोशल मीडिया का दौर है। लोग इन बातों को बढ़ चढ़ करके सोशल मीडिया में शेयर करते हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि
कि सब लोग एक बात ध्यान रखें, ये बड़े गंभीर और संवेदनशील मुद्दे हैं। इन्हें सोशल मीडिया से हल नहीं किया जा सकता, बल्कि सोशल मीडिया में इस तरह की पोस्टें डालने से काउंटर रिएक्शन भी होता है और नुकसान होता है। कई बार ऐसा देखने में आता है कि वहाँ की वास्तविकता को न जानने के कारण लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे देते हैं जो वहाँ की वस्तुस्थिति से भिन्न है, और उन प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप चीज़ें हमारे हाथ से बाहर निकल जाती हैं। जी। तो पहली बात, कोई भी प्रतिक्रिया हो तो नकारात्मक तरीके से प्रस्तुत न करा जाए। अपनी प्रतिक्रिया को सकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाए और लोगों तक ये बात पहुंचाया जाए कि हम अपने क्षेत्र के प्रति जागरूक रहें और तीर्थों की रक्षा के लिए हमें ठोस कारगर कदम उठाना चाहिए। मैंने अनेक बार इसे मंच से भी बोला है कि हमें तीर्थ क्षेत्रों में जागरूकता लाना चाहिए, वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ संवाद बनाना चाहिए और उन्हें अपना बनाने की कोशिश करनी चाहिए। उनके लिए कल्याणकारी उपक्रम जगाना चाहिए, उन्हें जैन धर्म के अहिंसा मूलक सिद्धांतों से परिचित कराना चाहिए, उन्हें जैन जीवन शैली की लाभ के बारे में बताना चाहिए ताकि उनका जैनत्व के प्रति रुझान बन सके और वो आपके साथ जुड़कर आपकी रक्षा में सहायक बन सके। और तीर्थ क्षेत्र में कुछ ऐसे कल्याणकारी उपक्रम भी होने चाहिए जो सबके आकर्षण का केंद्र बन सके। और इतनी जागरूकता दस्तावेज हमारे पूरे होने चाहिए, अन्य प्रकार की भी जागरूकता पूरी तरह बनी रहनी चाहिए ताकि किसी भी प्रकार से कोई हस्तक्षेप किसी का ना हो सके, और यदि कोई करता है तो हमें उसे कानूनी लड़ाई लड़कर उसे ठीक करना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। नम्रता जी जैन गाडरवारा अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे शुभम जी जैन सोनपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हम घमंड और गर्व में कैसे अंतर कर सकते हैं? हमारे पास अच्छा पैसा है, बुद्धि है, ज्ञान है और हमारा धर्म जैन है, इस बात पे हमें गर्व होना चाहिए कि घमंड होना चाहिए? देखिए, गर्व और घमंड में एक बेसिक अंतर है। अपनी गरिमा का भान होना गर्व कहला सकता है, पर अपनी उपलब्धियों का अभिमान होना घमंड है। गरिमा का भान और उपलब्धियों का अभिमान दोनों भिन्न भिन्न चीजें हैं। आज मुझे कोई अच्छा संयोग मिला है, मुझे कुछ अच्छा संयोग मिला है, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस गरिमा का ध्यान रखूं। जैसे मैं एक मुनि हूं, तो मुझे मुनि पद की गरिमा का ख्याल रखना है और उसको ख्याल में रखते हुए हर पल मुझे वही कार्य करना है जो मुनि मार्ग के अनुकूल है। वो मुनि मार्ग के विरुद्ध कोई अवांछित कार्य मुझे नहीं करना, ये मेरी गरिमा का बोध है, क्योंकि मुझे मेरे मुनि होने का गर्व है। लेकिन मैं अपने आप को मुनि मानूं और मैं मानूं कि मैं बहुत बड़ा महात्मा हूं, मैं सबसे उच्च हूं, बाकी सब तुच्छ हैं, इस संसार में अगर सर्वश्रेष्ठ हो तो मैं ही हूँ, मेरे आगे कोई टिकता नहीं, ये मेरे मुनि की गरिमा नहीं, मुनित्व का गर्व नहीं, मुनिपन का अभिमान हो जाएगा। समझ गए? मैं समाज के एक प्रमुख व्यक्तियों में गिना जाता हूँ, तो मेरा ये कर्तव्य है कि अपने से नीचे वालों का ख्याल रखूं। ये आपका गौरव है। और मैं अगर थोड़ा सा कुछ उपलब्धियां पा लिया, मेरे आगे ये लगते कहाँ हैं, ये आपका अभिमान है। समझ गए? जी महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। शुभम जी जैन सोनपुर नमोस्तु महाराज जी। अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे मुन्ना लाल जी सोनपुर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा काम है ऑडिट और टैक्स कंसल्टेंसी का। कई बार मुझे ऐसे उपक्रम का काम मिलता है जो मांसाहार का व्यापार कर रहे हैं, तो ये आगम अनुसार इसमें दोष है? मेरे संपर्क में कई चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जिन्होंने ऐसे कंपनियों के काम ही नहीं दिया। एक सीए तो ऐसे थे कि एक कंपनी में वर्षों से काम करते थे,
उस कंपनी ने अचानक पोल्ट्री फार्म खोल दिया। जिस दिन पोल्ट्री फार्म का कॉन्ट्रैक्ट लिया उस कंपनी ने, उनने कहा कि मैं आपकी कंपनी में काम नहीं कर सकता। कंपनी के मालिक ने कहा कि तुम वर्षों से हमारे यहाँ काम कर रहे हो, एक काम करो, तुम उस कंपनी का काम मत करना, बाकी का काम कर लेना। बोले नहीं, जिस कंपनी में हिंसा की कमाई हो उसका तो पानी पीना भी मैं अपराध समझता हूँ, मैं ये काम नहीं करता। ने छोड़ दिया और काम छोड़ा। बाद में उन्होंने बोला महाराज जी मैंने एक कंपनी को छोड़ा और मेरे लिए उससे 10 गुना काम मिल गया। और महाराज जी कदाचित काम नहीं भी मिलता तो मेरे संस्कार मुझे परमिट नहीं कर रहे थे। मैं कम में संतोष करने के लिए राजी हूँ पर हिंसा के मूल्य पर नहीं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। मुन्ना लाल जी जैन सोनपुर वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। अगला नाम। आज की शहर की चकाचौंध ने लोग गांव को कम महत्व देने लगे हैं, जबकि कोरोना जैसी बीमारी हमको इतना सब सिखा गई। लोगों की विचारधाराओं को कैसे बदला जा सकता है? बिल्कुल सही बात है। लोग आज शहर की तरफ भाग रहे हैं, गाँव की तरफ रुझान कम, और ग्लोबल व्यवस्थाएं ऐसी हो गई कि अब तो शहर भी, गांव भी शहर बनते जा रहे हैं। सोच को बदलना। भारत कभी ग्राम प्रधान देश कहलाता था, अब तो मुझे लगता है कि नगर प्रधान होता जा रहा है। लोगों को ग्रामीण जनजीवन के महात्म का बोध कराना चाहिए। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने आईआईटी की है और बड़े मल्टीनेशनल कंपनियों में भी काम किया, भारत से बाहर जाकर के भी काम किया, लेकिन उन्होंने ग्रामीण जनजीवन को बढ़ावा देने के लिए और खुद के ग्रामीण परिवेश से जुड़े रहने के परिणाम स्वरूप गाँव में रहकर अपनी कंपनियां खोली है। आज भी वो काम कर रहे हैं, नाम तो मुझे स्मरण में नहीं आ रहा। आपके तमिलनाडु में 1-2 लोग ऐसे कंपनी हैं जिन्होंने गाँव में ही अपनी कंपनी खोली। हाँ, श्रीधर वेम्बू बहुत बड़ी कंपनी है और गांव में चला रहे हैं। तो क्यों ना हो कि गांव के लोग, गांव की प्रतिभाएं, उनका अनुकरण करें। हालांकि उनके सामने भी बहुत सारी चुनौतियां आई, पर उन्होंने उसका सामना किया, उससे पार किया। एक जागरूकता लोगों को लाना चाहिए। सादा जीवन, उच्च विचार गाँव में मिल सकता है। प्रेम, परस्परता, अपनत्व, बंधुत्व की भावना आपको गाँव में दिख सकती है। गाँव में सब एक पड़ोसी और मोहल्ले के लोग भी एक परिवार की तरह रहते हैं, और शहरों में बाजू वाले व्यक्ति को भी कोई पहचानता नहीं। तो हमें इन बातों का ध्यान रखकर ग्रामीण जनजीवन के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ानी चाहिए। राजेश जी जैन कुंडम वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। उससे पूर्व ऑनलाइन एक प्रश्न आया गुरु चरणों में। दिनेश जी डंडवाल शिरोमणि संरक्षक बारंबार नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं, पूज्यवर मूनलाइट शांतिनाथ भगवान 9 इंची के हैं और 7 इंची की 2 प्रतिमा और है। मूनलाइट को अष्टमी चतुर्दशी को अभिषेक के लिए उठा सकते हैं क्या? देखो, मूलनायक अगर मंदिर में है और अचल बिंब है तो इसे नहीं उठाना चाहिए, और चैत्रालय है, चल बिंब है तो उठा सकते हैं, पर बेदी सुनी नहीं होनी चाहिए। उनके स्थान पर कोई दूसरे जिन बिंब होना चाहिए। तो अब ये देखिए कि आपका चैत्रालय स्थायी है या चल। चल है तो उठाने में कोई हानि नहीं, और अचल है तो फिर बेहतर है कि बेदी में ही विराजमान भगवान पर अभिषेक कर लीजिए, उठाने की आवश्यकता नहीं। राजेश जी जैन कुंडम वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें, और नीतू जी जैन सोनपुर तैयार रहे। दोनों महाराज जी को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। है महाराज जी, 2022 में मैंने शिखर जी में सिद्ध चक्र विधान करा था आपके सानिध्य में, गुड़ादन में, और एक मंडल किया था। महाराज जी मेरे को ये समय आप 4थे दिन मेरे मंडल में आए तो मेरे को लगा कि ऐसा कोई चमत्कार हो गया, और आप में ऐसा क्या समूह ने, मेरे को समझ नहीं आया महाराज जी। मैंने 8 दिन के मतलब व्रत का नियम दिया था, और आपको देखकर ही मेरे मन में ये भाव आए कि मैं 8 वर्ष के लिए आपसे अष्टांगों के व्रत लूँ। आपने मेरी पीठ पर पीछे रखकर अच्छा आशीर्वाद दिया। महाराज जी मैं व्रत कर रहा हूँ, और उसी समय से भावना भा रहा हूँ महाराज जी कि आप कुंडम कब आएंगे। जबलपुर आ गए तो मेरे को
उसी समय से तो बहुत ध्यान रहती है, आप कुंडम जरूर आएंगे। और अब आप आपके चरण कुंडम में पड़ ही रहे हैं, तो मेरे को बहुत खुशी हो रही महाराज जी। और आपके चरण यदि मेरे घर में पड़ जाए तो इससे ज्यादा खुशी और कुछ हो ही नहीं सकती। नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि ऐसा क्यों हुआ कि मैंने 8 दिन का नियम दिया था व्रत का और 8 वर्ष का आपसे ले लिया नियम? ये मेरी जिज्ञासा का समाधान करें महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। नाम प्रेरणा है, निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं। आपका पुण्य प्रबल था, आपके मन में ऐसी भावना जगी, ऐसी बुद्धि जगी। उत्तरोत्तर ऐसी भावना और बुद्धि बनाए रखें ताकि जीवन का पथ प्रशस्त हो। नीतू जी जैन सोनपुर तैयार रहेंगे, माही जी जैन कुंडम। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि अष्ट द्रव्य से पूजन करने में और भाव पूजन करने में क्या अंतर है? हमारे सोनपुर समाज में बच्चों की उम्र प्रायः 9 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक है, तो वो अष्ट द्रव्य से पूजन तो कर लेते, लेकिन उनमें भावनाओं को कैसे समावेशित किया जाए, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, पूजा का महात्म उन्हें बताइए, पूजन के अर्थ को बताइए। और पूजा विशुद्धि और भक्ति की अभिव्यक्ति का नाम, तो उनके हृदय में भक्ति के तत्व को विकसित कीजिए, उससे उनके पूजा का भाव जुड़ेगा और वे अपना जीवन अच्छा बना पाए। नमोस्तु महाराज जी। माही जी जैन कुंडम प्रश्न अपना गुरु चरणों में करें। और उसके बाद सीमा जैन रांझी, पूज्य निरी सागर जी महाराज का परिवार है। दोनों महाराज जी को चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, संसार में रहकर मनुष्य जन्म कैसे सफल बनाए? बस व्रत संयम अंगीकार कर लो, धर्म से जुड़ लो, जीवन सफल होगा। महाराज जी, मेरी सासू माँ, इनके पैरों में बहुत तकलीफ, इनका सीजर हो चुका, क्या करें? इलाज कराओ और क्या बोलूँगा, है ना। और साथ में भावना योग करो। चलो, सीमा जी जैन रांझी गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। सीधे सीधे प्रश्न करेंगे। आरंभ जैन गाडरवाला। नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, गतिबंध और आयु बंध में अंतर क्या है? देखिए, बंध कभी भी हो सकता है, 24 घंटे होता रहता है। आयु बंध जो है अपने जीवन के 2/3 बीतने के बाद होता है। आयु एक जीव अपने जीवन काल में 8 बार से अधिक नहीं बांधता, जबकि गति निरंतर बनते रहती। नमस्ते। अगला आरंभ जैन गाडरवाला, अपना प्रश्न माइक दे आरंभ जी को। और डॉक्टर मनीष जी जैन गुणायतन ट्रस्टी रांझी तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम आरंभ जैन है। मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी लोग खड़े होके यहाड़ क्यों लेते हो, माता जी लोग बैठ के यहाड़ क्यों लेते हैं? नमोस्तु महाराज जी। देखो, मुनि महाराज की चर्या ही कुछ ऐसी। खड़े होकर के आहार लेने के पीछे कुछ खास कारण। पहला कारण तो ये है कि खड़े होकर के पूरा पेट नहीं भर सकते। समझ गए? आजकल जो आप लोगों के यहाँ खड़े खड़े खाने की आदतें बना दी गई ना, वो केवल इसलिए कि कम खा के निपट जाओ। बैठ के खाएंगे तो आप अफर जाएंगे। खड़े होकर खाएंगे तो उतना ही खाएंगे जितना आप खाना है। दूसरी बात, हम मुनि लोग शरीर को चलाने के लिए ही आहार लेते हैं, शरीर को पुष्ट करने के लिए नहीं। तो जब तक हमें खड़े होने की सामर्थ्य होगी तभी तक हम आहार लेंगे। अगर शरीर खड़े होने में असमर्थ हो जाए तो हम अपना आहार छोड़ देंगे और धीरे धीरे देह त्याग की ओर बढ़ेंगे, यानी समाधि की ओर बढ़ेंगे। ये एक दृष्टिकोण। तीसरी बात देखो, दिगंबर जैन मुनि का संपूर्ण जीवन प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है। प्रकृति के आश्रित जितने भी प्राणी, उनको और दिगंबर मुनि की चर्या को देखो। प्रकृति के आश्रित रहने वाले जितने भी प्राणी हैं वे वस्त्र नहीं पहनते। दिगंबर मुनि भी निर्वस्त्र होते हैं। प्रकृति के आश्रित रहने वाले जितने भी प्राणी हैं वो बिछौने पे नहीं सोते। दिगंबर मुनि भी बिछौने का प्रयोग नहीं करते। प्रकृति के आश्रित जितने भी प्राणी हैं वो ब्रश नहीं करते। दिगंबर मुनि भी ब्रश नहीं करते। ठीक है?
और प्रकृति के आश्रित रहने वाले जितने भी प्राणी हैं प्रायः सब खड़े खड़े भोजन करते हैं, तो दिगंबर मुनि भी खड़े खड़े आहार लेते हैं। ये उनकी प्रकृति से जुड़े रहने का भी एक लक्षण हो सकता है। ठीक है, चलिए। गुणायतन के ट्रस्टी डॉक्टर मनीष जी, स्मिता जी जैन, राजी वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी शिरोमणि संरक्षक भाषा तैयार रहे। मुनि द्वय के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज श्री, एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब हमें क्रोध आता है तो हमें क्या करना चाहिए, उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्रोध आता है तो बोध जगाना चाहिए। दो उपाय, एक क्रोध आने पर और दूसरा क्रोध ना आए उसके लिए। क्रोध आए तो जैसे हमें इसका बोध हो कि हमें क्रोध आ रहा है, हम मौन धारण कर ले, स्थान परिवर्तन कर ले, सोच को बदलने की कोशिश करें, विनोद हंसी मजाक में बात को टाल दें, सकारात्मकता को अपना ले, समग्रता का चिंतन करें, तो इससे हम पर क्रोध हावी नहीं होगा। दूसरी बात, हम पर क्रोध हावी ही ना हो, क्रोध आए नहीं, तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम नियमित भावना योग करें और बार बार एक मंत्र दोहराएं, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। ये मंत्र अगर आप बार बार दोहराएंगे तो आपका क्रोध शमित होगा, जीवन का पथ प्रशस्त होगा। गुणायतन की शिरोमणि संरक्षक ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी भाषा वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। उसके बाद बिहार टीम पूरी एक साथ तैयार रहे एक प्रश्न के लिए। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, मुनिवर के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, कल पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ का अग्रवाल कॉलोनी में स्वाध्याय शुरू किया, तो स्वाध्याय में मुझे बिठा लिया आरिका गौरवमती माता जी की भाभी ने। उनका कहना है कि हमने 4-5 ग्रंथ पढ़े, लेकिन उसमें जो आचार्य ने ग्रंथ लिखा है खाली उनके गुरु का नाम मिलता है, तो उनके गुरु के अलावा और परंपराओं का नाम क्यों नहीं मिलता है? देखिए, शिष्य का सीधा संबंध अपने गुरु से होता है। उसके जीवन के निर्माण में गुरु का अनंत उपकार होता है। गुरु के बराबर उपकारी शिष्य के जीवन में कोई नहीं होता। इसलिए शिष्यगण गुरु को प्रमुखता से स्मरण करते हैं और गुरु का नाम करते हैं। अन्य सहयोगियों का नाम यत्किंचित ग्रंथों में लिखा है, लेकिन कम है, सब में नहीं लिखा। लेकिन चूंकि गुरु की छाप इतनी गहरी होती है कि उसके अलावा उस फ्रेम में कोई दूसरा आ ही नहीं पाता, इसलिए प्रायः सब गुरु का स्मरण करते हैं। और मेरा मानना है गुरु के स्मरण में सबका स्मरण समाहित हो जाता है। नमस्ते। रत्नेश जी जैन, सन्नी भाई, पवन जी आप भी आ जाएं, जो भी बिहार में चल रहे हैं वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। और उसके बाद में सचिन जी जैन गुणायतन, सचिन दीप सिका जी जैन गुणायतन ट्रस्टी तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जैन समाज हमेशा हर कार्य जितने भी हों सब में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, चाहे किसी भी प्रकार के हों, चाहे समाज में, धर्म में या कहीं पर भी। लेकिन वो कभी मीडिया में इतना ज़्यादा उनका प्रचार प्रसार नहीं होता है। कहीं पर भी आप उठा के देख लें, कुछ भी, चाहे कोई भी न्यूज़ चैनल में देख लें या सोशल मीडिया में देख लें, बट दूसरे समाज के नॉर्मल जो भी हैं कार्यक्रम होते हैं वो हमेशा बढ़ चढ़ के भले कम हो, बट उसके बाद भी हमेशा उसमें होता है। हमें मीडिया मैनेजमेंट पर ध्यान देना चाहिए। अब मीडिया भी
आज के समय में पूरी तरह प्रोफेशनल दृष्टिकोण से अपना काम करता है। हमारी संख्या कम है, उनको उतना कवरेज नहीं मिलता, इसलिए वे लोग प्रिंट मीडिया में तो फिर भी जैनों का काफ़ी कुछ स्थान मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपेक्षित स्थान कम देखने को मिलता है। हमें इनके कारणों पर गहराई से विचार करके इसके निवारण का प्रयास करना चाहिए। महाराज जी, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? अवेयरनेस। गुणायतन ट्रस्टी सचिन दीप सिका जैन, और उसके बाद में सचिन भाई भी अपना प्रश्न करेंगे। राजी। हाँ, मुनिद्वय के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जैन धर्म कर्म सिद्धांत पे आधारित है। सामायिक पाठ की एक लाइन है, अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी। लेकिन ह्यूमन नेचर है, हम किसी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक क्षेत्र में कोई पद या उपलब्धि प्राप्त करते हैं तो मैंने किया, मैं इस लायक था, मेरे कारण हुआ। लेकिन वहीं कोई व्यक्ति हमसे आगे निकल जाए किसी क्षेत्र में और उसका पुण्य साथ दे और हम पीछे रह जाएं, तो उसके साथ के लिए द्वेष भावना आ जाती है, संबंध खराब हो जाते हैं, बुरा भला कहने लगते हैं। तो ये कहाँ तक उचित है ये भावना, इससे कैसे दूर रहें और इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं? कर्म सिद्धांत को गहराई से समझने वाले के मन में ऐसी भावना आती नहीं, और जिसके मन में ऐसी भावना आ रही है उसने कर्म सिद्धांत को समझा नहीं। हमें चाहिए कि हम खुद से कर्म सिद्धांत को गहराई से समझें और जो नहीं समझ पा रहा उसे भी समझाने की कोशिश करें। आध्यात्मिक दृष्टि ही हमारे अंदर संतोष विकसित कर सकती है, वैसा दृष्टिकोण होना। नमस्ते महाराज जी। कर्मठ कार्यकर्ता रांची से अपने बीच में सचिन जी जैन अपने साथियों के साथ। हे गुरुदेव, पुद्गल से आत्मा निकल गई पर कर्मों का बंध पुद्गल को क्यों होता है? कृपया शंका का समाधान कीजिए। पुद्गल से आत्मा निकल गई लेकिन कर्मों का जोर बंद, हाँ, पुद्गल को क्यों होता है? भूल है, पुद्गल को नहीं बनता। कर्म पुद्गल है पर बंधता तो चेतन है। पुद्गल को बंधन नहीं होता जी, चेतन का पुद्गल से बंधन होता है। अनादि से कर्म से जुड़े होने के कारण ऐसा होता है। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती सरोज, श्री सुनील, प्रतीक जैन, आशिका जैन, अंकित एवं खुशबू पाटोदी, आर्या, फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन। श्री अनिल जैन, श्रीमती अमिता जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री शशांक जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री तरुण जैन, श्रीमती अनुपमा जैन, पुत्री एवं दामाद श्री आलोक अग्रवाल, श्रीमती श्वेता अग्रवाल, दोहित्र एवं दोहित्री मितुल अग्रवाल, मानवी अग्रवाल, पौत्री सिमरन जैन, ईशानवी जैन, अहेली जैन, पौत्र संभव जैन, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, श्रीमती मेहुल सरावगी, श्री शुभम सरावगी, श्रीमती अवंतिका सरावगी, कुमारी सात्विकी, चिरंजीव एकांश, चिरंजीव यथार्थ सरावगी। फर्म सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। आओ चलें कारी टोरन तीर्थ की ओर, जहां 1630 वर्षों से अधिक अति प्राचीन श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र है मौजूद। ऐसी कारी टोरन की पुण्य धरा पर होगा अद्वितीय, अविस्मरणीय, अकल्पनीय 11 फुट उत्तुंग खड़गासन 24, रत्नमयी 24, शिखर 24 का श्रीमद जिनेन्द्र आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं गजरथ महोत्सव। ये महोत्सव गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज एवं चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनि श्री 108 समत्व सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 शील सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में होगा आयोजित। महोत्सव की शुभ तिथि है 7 से 13 मार्च 2026। आप भी इस पाषाण से परमात्मा बनने के अनुक्रम के साक्षी बनकर पुण्य लाभ लें। स्थान श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, कारी टोरन, मड़ावरा, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। पंच कल्याणक महोत्सव में 11 फीट खड़गासन 24 प्रतिमा की प्रत्येक वेदी की न्यौछावर राशि 2,51,000 रुपए है। आप अपनी सहयोग राशि निम्न बैंक खाते में भेज सकते हैं। अकाउंट नेम देखिए विशेष प्रसारण 7 से 13 मार्च 2026 तक सिर्फ आदिनाथ टीवी चैनल पर। भी पंच कल्याण के पात्र बनने का सौभाग्य प्राप्त करें। माता पिता सौधर्म इंद्र, कुबेर इंद्र, महायज्ञ नायक, यज्ञ नायक, ईशान इंद्र, सानत कुमार